बहुत दूर बादलों के ऊपर एक जादुई दुनिया थी जिसका नाम था टिमटिमाता शहर। वहाँ की रानी का नाम था रानी स्पार्कल, जो हमेशा चमकने वाली चीजें पसंद करती थी। लेकिन आजकल वो बहुत बोर हो गई थी क्योंकि उसके पास हजारों ड्रेसेस थीं, पर सब पुरानी लग रही थीं। रानी ने गुस्से में अपनी अलमारी का दरवाजा जोर से बंद किया और ऐलान करवाया कि कोई है जो मुझे ऐसी ड्रेस बना कर दे जो आज तक किसी ने ना देखी हो। ये सुनकर पूरे शहर में खलबली मच गई। तभी वहाँ एक नन्ही सी परी आई जिसका नाम था चुटकी। चुटकी थोड़ी नटखट थी, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। रानी स्पार्कल ने उसे कहा, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें शाही जादूगर बना दूंगी, लेकिन अगर ड्रेस अच्छी ना बनी तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरे बाग के कांटे चुनने होंगे। चुटकी घबरा गई, पर उसने हाँ कर दी। अब मुश्किल ये थी कि ऐसी अनोखी ड्रेस बनाए कैसे। चुटकी को याद आया कि इंसानों की दुनिया में उसकी एक दोस्त रहती है जिसका नाम है पिंकी, जो बहुत तख्लीकी है। चुटकी ने फौरन अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक चमकता हुआ रास्ता खोला जो सीधा पिंकी के कमरे में खुलता था। पिंकी उस वक्त स्कूल का होमवर्क कर रही थी कि अचानक उसके कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और चुटकी वहां टपक पड़ी। पिंकी पहले तो डर गई, पर चुटकी को देखकर खुश हो गई। चुटकी ने जल्दी जल्दी सारी बात बताई कि रानी स्पार्कल को खुश करना कितना जरूरी है। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया कि वो ऐसी ड्रेस बनाएंगे जिसमें असली चांद की रोशनी और तितली के रंग होंगे। दोनों वापस टिमटिमाता शहर पहुंच गए और काम शुरू किया। उनके पास सिर्फ 3 दिन थे। पहले 2 दिन तो सब ठीक चला, लेकिन तीसरी रात जब ड्रेस तकरीबन तैयार थी, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और अंधेरे में किसी के भागने की आवाज आई। ठप ठप ठप। चुटकी और पिंकी डर के मारे कांपने लगी। जब लाइट वापस आई तो देखा कि वो खास सुनहरा धागा गायब था जो ड्रेस को जोड़ के रखने वाला था। अगर वो धागा नहीं मिला तो ड्रेस बिखर जाएगी। पिंकी ने कहा, चुटकी डरो मत, लगता है ये काम इस शरारती गोलू भूत का है जो हमेशा चीजें छुपाता है। अब शुरू हुआ सस्पेंस भरा मिशन। दोनों दबे पांव अंधेरे बाग की तरफ गईं, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा था। चुटकी ने अपनी छड़ी से थोड़ी रोशनी की तो देखा कि गोलू भूत उस सुनहरे धागे से रस्सी कूद रहा था। चुटकी ने गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से दिमाग लगाया। उसने जेब से एक चॉकलेट निकाली और गोलू की तरफ फेंकी। गोलू लालची था, उसने धागा छोड़ा और चॉकलेट पकड़ ली। बस इसी मौके का फायदा उठाकर पिंकी ने धागा लपक लिया और दोनों वहां से भागी। वक्त बहुत कम बचा था और सुबह होने वाली थी। दोनों ने तेजी से हाथ चलाया और ड्रेस मुकम्मल की। अगले दिन दरबार लगा हुआ था और सब इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रानी स्पार्कल ने वो ड्रेस पहनी, वो ड्रेस हवा में उड़ने लगी और उसमें लगे पंख खुद ब खुद हिलने लगे। रानी इतनी खुश हुई कि उसने चुटकी को गले लगा लिया और पिंकी को ढेर सारे हीरे मोतियों के साथ वापस घर भेजा। बस उस दिन के बाद से चुटकी और गोलू भूत की भी दोस्ती हो गई और रानी कभी बोर नहीं हुई। Wonderful!